भारत के खिलाफ चीन की साजिश। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी को बना रहा निशाना। भारतीय नदियों पर स्ट्राइक की साजिश। नदियों से प्रभावित होगी सिंचाई और जनता। भारत चीन के बीच मौजूद तिब्बत से 8 बड़ी नदियां निकलती हैं। इन्हीं नदियों में से एक है यारलुंग जांगबो। इसे हम भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। साल्वीन, मेकोंग, यागीस, माचू, सैंगी, तानपो और लांगशेन खम्बाम जैसी नदियां तिब्बत से ही निकलती हैं। दुनिया की करीब 46% आबादी इनके पानी पर निर्भर करती है। थाईलैंड से लेकर वियतनाम तक और लाओस से लेकर कंबोडिया तक इन नदियों पर आश्रित है। भारत में भी ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर सिंधु नदी तक सब तिब्बत से ही निकलती हैं और तिब्बत पर कब्जा है चीन का, वही चीन जिसके साथ भारत के रिश्ते इन दिनों अच्छे नहीं है। भारत के लिए डबल झटका। एक तरफ चीन की सेना पीओके में पाकिस्तान के लिए दियामर बाशा बांध बना रही है और दूसरी तरफ तिब्बत में वो ब्रह्मपुत्र नदी को रोक रहा है। अप्रैल में एक रिपोर्ट सामने आई थी। इसमें बताया गया था कि चीन की इस हरकत के कारण भारत के उस इलाके में सूखे की स्थिति पैदा हो सकती है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। वजह साफ है, पानी नहीं तो सिंचाई नहीं, यानी फसलें बर्बाद, जमीन बंजर और जनता परेशान। इसके अलावा एक परिस्थिति ये भी बनती है कि अगर मॉनसून में चीन ने अचानक अपने बांधों से पानी छोड़ा तो भारत में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसके अलावा चीन रोके गए पानी से बिजली भी बना रहा है, यानी नदी के पानी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। नदी में रहने वाले जीव भी अकाल मौत मर रहे हैं। साल 2015 में चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर जंगमू पनबिजली परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद चीन ने इस नदी पर डागू, जिएक्सू और जिएचा बांध भी बना डाले हैं। क्यों खास है ब्रह्मपुत्र नदी? ब्रह्मपुत्र नदी को एशिया की सबसे बड़ी नदी माना जाता है। इसकी लंबाई 2906 किलोमीटर है। ये चीन से अरुणाचल होती हुई असम आती है, वहां से बांग्लादेश की सीमा में चली जाती है। अरुणाचल और असम की बहुत बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए इस नदी पर निर्भर है। यूपी वालों का जो सम्मान गंगा और यमुना के लिए है, वैसा ही अरुणाचल और असम में ब्रह्मपुत्र के लिए माना जाता है। साल 2013 में असम और अरुणाचल के मुख्यमंत्रियों ने तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी और केंद्र सरकार से नदियों और बांधों को लेकर चीन के सामने हस्तक्षेप करने को कहा था। मनमोहन सिंह जब डरबन में चीनी राष्ट्रपति से मिले तो मुद्दा उठाया भी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। आलम यह है कि 20 साल में चीन तिब्बत से निकलने वाली 8 नदियों पर 20 से अधिक बांध बना चुका है। इनमें से कुछ बांध बहुत अधिक बड़े हैं। अब चीन इन नदियों पर 40 और बांध बनाने वाला है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। चीन की हिम्मत कितनी बढ़ गई है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि उसने ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाई पनबिजली परियोजना के पास अपने इलाके में एक बहुत बड़ी मानव निर्मित झील भी बना ली है, जिसमें नदी का पानी जमा है। जरा सोच कर देखिए, क्या हो अगर वो इस झील और सभी बांधों पर रोके गए पानी को एक साथ छोड़ दे। IDSA यानी मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में रिसर्चर रहे वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव ने फोन पर बताया, चीन जो कर रहा है वो केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी खतरा है। वो तिब्बत की नदियों के पानी को अपने उन इलाकों में ले जा रहा है जहां पानी कम है, जहां रेगिस्तान है। ये बात टेक्टोनिक प्लेट्स के लिए खतरा है। इससे बड़े भूकंप भी आ सकते हैं। 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया था तब बांध वगैरह टूट गए थे। अगर चीन में ऐसा कुछ हुआ तो भारत में भी नुकसान हो सकता है। दूसरी बात यह है कि चीन नदियों को बेकार बना रहा है, पानी की क्वालिटी खराब कर रहा है। इससे भारतीय मछुआरों और किसानों को नुकसान है। तीसरी बात यह है कि तनाव की स्थिति में वो पानी बम का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा वाकई हुआ तो तबाही मच जाएगी। 2017 में डोकलाम विवाद के समय उसने ब्रह्मपुत्र नदी का डेटा देना बंद कर दिया था। भारत को इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय दबाव चीन पर डालना चाहिए। चीन की ऐसी वैसी हरकतों से काजीरंगा उद्यान भी संकट में आ सकता है। ब्रह्मपुत्र में रहने वाली डॉल्फिन संकट में पड़ सकती है। ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा बनाती है वो संकट में आ सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पूर्वोत्तर का बड़ा इलाका संकट में आ सकता है। ब्रह्मपुत्र के अलावा सिंधु नदी भी तिब्बत से ही निकलती है। ऐसी खबरें हैं कि चीन इस नदी पर भी बांध बना रहा है। आशंका गहरा रही है कि उत्तर से लेकर पूरब तक भारत को चीन वाटर बम या यूं कह लीजिए कि नदी बम के निशाने पर ले रहा है। वाटर बम के इस्तेमाल से ही साल 1943 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान
ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने जर्मनी के 3 बांधों पर निशाना साधा था। तय वक्त पर तीनों बांध टूट गए, पानी से बाढ़ जैसे हालात बने और 1600 लोगों की मौत हो गई। चीन का अपने पड़ोसी देशों के साथ साम दाम दंड भेद की नीति का इस्तेमाल करना हम जानते ही हैं। जाहिर है भारत भी इससे अछूता नहीं है, मगर चीन की इस चाल पर अगर जल्द ही लगाम ना लगी तो नुकसान संभवतः बहुत अधिक होगा। बाकी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।